नाग पंचमी की कहानी। बैल चौथ के दूसरे दिन पंचमी को नाग पंचमी मनाते हैं। इस दिन नाग देवता की पूजा करते हैं। नाग देवता की कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। 6 के तो पीहर थे, 7वीं बहू का पीहर नहीं था। 7वीं बहू जब गर्भवती हुई तो उसके पीहर तो था नहीं, और नागपंचमी के दिन सभी बहुओं के घर से घेवर आए थे, तो उसकी भी घेवर खाने की इच्छा हुई। तो उसने थोड़ा सा घेवर चुरा कर और पानी भरने के बहाने उस घेवर को लेके चली गई। अब पेड़ के नीचे उसने पोटली में जो घेवर रखा था उसको रखा, पोटली को रखा, और सोचा पानी भर लेती हूँ पहले, फिर आराम से खाऊंगी। अब पानी भरकर जब वो घेवर लेने गई तो वहां तो घेवर था ही नहीं, क्योंकि वहां पेड़ के पास में एक सांप का बिल था, उसमें एक नागिन रहती थी, और वो नागिन भी गर्भवती थी। अब घेवर देखकर उसका भी मन हो गया खाने के लिए, तो उसने क्या किया कि उसने वो घेवर खा लिया, और उसने ये सोचा कि अगर ये जिसका भी घेवर है वो आके अगर गुस्सा करेगी तो गाली निकालेगी तो मैं उसे काट खाऊंगी, और अगर वो कुछ नहीं करेगी तो मैं उसको पीहरवासा दिखाऊंगी। अब साहूकार के बेटे की बहू ने देखा घेवर नहीं है तो सोचने लगी चलो कोई बात नहीं, हो सकता है मेरी जैसे कोई पेट से होगी, उसने खा लिया होगा। नागिन ने जब ये सुना तो बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटों को सच बताया जाकर कि देखो वो इंसान, तुम लोग इंसान का रूप बनाकर जाओ और अपनी बहन को लेकर आओ। साहूकार के बेटे की जो सबसे छोटी बहू है उसको तुम लेकर आओ। अब सांप के जो बच्चे थे उन्होंने इंसान का रूप बनाया और उसको लेने चले गए। अब जब वो बोले, हम तो सास को बोले कि हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं, उसे भेजो। सास ने कहा तुम इतने दिन कहाँ थे, पहले तो कभी आए नहीं। तो जो नागिन के लड़के थे उन्होंने कहा कि भाई बहन भी हमें नहीं पहचानती होगी, क्योंकि जब वो जन्म हुआ था उसका तब हम नानी के थे, और जब उसकी शादी हुई तो हम परदेश कमाने गए हुए थे। और वो लड़के अपने साथ बहुत गहना कपड़ा मिठाई लेकर आए थे, सब बहनों के लिए, सास मतलब बहन के लिए, सास के लिए, जिठानियों के लिए। तो सास तो बहुत प्रसन्न हो गई, और जिठानियां भी बड़ी जल कुड़ गई कि इतना सामान लेकर आए। तो सास ने बोला, खुशी खुशी बोला, नहीं तुम अपनी बहन को ले जाओ। तो बहन भी सोचने लगी कि मेरे तो कभी भी ऐसे कोई भाई नहीं थे, पर पहले के जमाने में क्या है कि सास के सामने बहुएं बोलती नहीं थी। जब सास ने कहा तुम जाओ तो वो चल दी। अब जैसे ही सास के कहने पर बेटे को लेकर भाई के साथ चली गई। अब जैसे ही सांप का बिल आया तो बच्चा तो अपने असली रूप में आ गए, सांप बन गए। बहन तो घबरा गई, बोले कि बहन घबराओ मत, आंख मीचकर हमारी पीठ पर बैठ जाओ। तो बहन ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने आंख खोली तो देखा कि वो तो महल में खड़ी है, और इतना अच्छा बड़ा महल, नौकर चाकर काम कर रहे हैं, सोने चांदी के खंबे हैं। इतने में सपनी आ गई और बोली, तू यहाँ कुछ काम मत करना, बस बैठ जा, खूब आराम से खा पी, भाई भतीजों से बातें कर, आराम कर। अब 2-3 दिन हुए, उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं तो खाली बैठे मेरा मन ही नहीं लगता, मुझे कुछ तो काम बताओ। तो बोले अच्छा चल ऐसा कर, मैं दूध गर्म कर लेती हूँ, तू ठंडा कर देना, और ठंडा होने के बाद भाई भतीजों को पिला देना। अब वो दूध ठंडा करने लगी तो एक भतीजा बहुत शैतान था, उसने गर्म में ही आके पीने लग गया, और किसी की पूंछ जल गई, सब लोग आ गए, किसी की पूंछ जल गई, किसी का मुंह जल गया, तो बहुत गुस्सा करने लगे सब लोग। बोले हम तो इस बहन को डसेंगे अब। माँ ने कहा बेटा मैंने तो सिर ऊंचा करके इसको पीहर बुलाया है, और तुम ऐसा करोगे तो दुनिया और बहन के ससुराल वाले क्या कहेंगे, कितना बुरा लगेगा। तुम्हारी बहन ससुराल भी चली जाएगी तो वहां तुम्हारे ही गीत गाएगी, तुम्हारी ही माला फेरेगी, तुम्हें ही याद करेगी। जियो मारा खांडा पलसा, जियो मारा बीर, बीर ओड़ासी चीर। कुछ दिनों के बाद बेटी ने अपनी माँ से कहा, माँ इतने दिन हो गए, अब मैं अपने घर को जाऊंगी। माँ ने खूब कपड़े जेवर गाड़ी भर भर कर सामान धान सब देकर विदा किया। साथ में छोटा भाई गया, जो जल गया था ना वही भाई। बोला मैं बहन को घर छोड़कर आऊंगा और देखूंगा कि वो कितना बहन के मेरे घर मांडने गाती है अपने घर पे जाके। अब जब बहन अपने ससुराल गई तो उसकी सास तो दंग रह गई, बहू अपने पियर से कितना लाई है। अब रोज सुबह उठते ही बहन अपने भाई के मारने गाती, जियो मारा खांडा पलसा, जियो मारा बीर, बीर ओड़ासी चीर। अब भाई ये सुनकर बहुत खुश होता। सास कहती कि बहू अपने पियर से इतना सामान क्या लाई, वो तो सुबह उठते ही बड़बड़ाना शुरू कर देती है। एक दिन बहू गेहूं बीन रही थी तो उसका बेटा पूरे जगह गेहूं बिखर रहा था। तो सास बोली, बड़ा आया गेहूं बिखरने वाला, क्या तेरे नांदेरे वाले सोने के गेहूं भेज देंगे। यह सुनकर बहू का साफ भाई भागा भागा माँ के पास गया, बोला माँ भांजे को उसकी दादी डांट रही है, मुझे सोने के गेहूं की गाड़ी भर कर दो। माँ ने कहा दे देता हूँ चल, हंसकर दे दी। अब वह ले जाकर उसने अपनी बहन की सास को दे दी। इसी तरह एक दिन बच्चा झाड़ू बिखेर रहा था तो उसकी दादी ने फिर डांटा, क्या तेरे नांदेरे वाले सोने की झाड़ू भेजेंगे जो तू झाड़ू तोड़ रहा है। फिर उस साफ भाई ने जाकर अपनी माँ से सोने की झाड़ू मांगी। तब सपनी माँ ने कहा, बेटे अब तो तू घर आ जा, यह तो दुनिया की रीत है। बहन के ससुराल वाले बात बात पर नांदेरे वालों को ताने मारते हैं,
परंतु अपन लोग कहने के अनुसार नहीं कर सकते। सो बेटे अब आजा और बहन भांजे को अपने घर में खुश रहने दे। इस तरह ही नाग देवता जैसा उस औरत के साथ किया वैसा सभी के साथ करना